तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है दक्षता अभ्यास 6। तो 6 से F तक कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। और अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो आप चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं दक्षता अभ्यास के सभी सवाल। दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि जो भी सवाल हम पिछले अभ्यासों में पढ़ चुके हैं उसमें से एक एक दो दो प्रश्न हमको दक्षता अभ्यास में प्रैक्टिस करने के लिए दिया होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस अभ्यास में हमको प्रैक्टिस करना है और इससे अनुमान लगाना है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी अभ्यास पढ़े हैं तो उसको ठीक प्रकार से पढ़े हैं कि नहीं। अगर ठीक प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा उन सभी प्रश्नावली को तो ये सभी सवाल आप लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर ठीक प्रकार से इसको नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कमी किया है उस अभ्यास को पढ़ने में। तो चलिए पहला सवाल यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। तो इस प्रकार के सवाल हम लोग पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 7y + 9 निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। तो पद का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी चिन्ह लिखा है यहाँ पर अलग अलग सभी पदों को लिख देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये पहला पद यहाँ पर है 3x, दूसरा पद यहाँ पर है -7y और तीसरा पद है 9। यहाँ पर जो भी पद दिए गए हैं अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह भी यहाँ पर लिखना होगा। ये 3x है, ये -7y है और ये +9 है। तो इसी प्रकार से लिखना है। ये पहला आंसर आपका हो गया। और दूसरा सवाल देखिए, 2a² + 5a - 3b²। तो सबको क्या करना है, अलग अलग लिख देना है। तो उसके अलग अलग पद हो जाएंगे 2a², 5a और ये हो जाएगा -3b²। जो प्लस के साथ है उस वहां पर प्लस हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जो माइनस चिन्ह के साथ है तो यहाँ पर भी माइनस लिखना कंपलसरी है। तो ये दोनों सवाल आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित में यक्स के गुणांक बताइए। गुणांक क्या होता है पहले एग्जाम्पल में यहाँ समझ लीजिए। जैसे लिखा 5xy, तो यहाँ पर दो राशियां हैं, ये अचर राशि है और ये चर राशि है। तो अगर 5 का गुणांक पूछा जाएगा, 5 का गुणांक अगर पूछा जाएगा तो 5 को ढक लेना है। इसके अतिरिक्त जो बच जा रहा है वो उसका गुणांक हो जाएगा। तो 5 को अगर यहाँ पर हम ढक ले रहे हैं तो xy बचेगा, तो xy इसका गुणांक हो जाएगा। तो 5 का गुणांक क्या हो जाएगा, xy। अगर xy का गुणांक पूछा जाएगा तो xy को ढक लेना है। इसके अतिरिक्त जो बच रहा है, जैसे जिसका गुणांक लिखेंगे उसके अतिरिक्त जो भी वहां पर बच जा रहे हैं वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो xy का यहाँ पर अगर ढक ले रहे हैं तो ये 5 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक, तो गुणांक अब आ गया होगा समझ में। अब ये सभी सवाल जो दिए गए हैं इनको आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। निम्नलिखित में यक्स का गुणांक, यक्स के अतिरिक्त जो भी बच रहा है सभी सवालों में यक्स के अतिरिक्त जो बच रहा है सभी उसके गुणांक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3x लिखा है, यक्स का गुणांक पूछा गया तो ये हो जाएगा आंसर में 3। ठीक, दूसरा सवाल -a² यक्स में यक्स का गुणांक अगर लिखना है तो यक्स को ढक लीजिए। इसके अतिरिक्त जो बच रहा है -a² बच रहा है। ठीक, ये तीसरा सवाल देखिए 5xy², तो यक्स को ढक लीजिए, बाकी जो बच रहा है यक्स के अतिरिक्त तो 5y², ये इसका गुणांक हो गया। फिर इसके बाद ये चौथा सवाल देखिए -pqx, तो यक्स को ढक लीजिए, इसके अतिरिक्त जो बच रहा -pq, ये आंसर है। तो गुणांक हमको उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चर या अचर राशि का गुणांक क्या होता है। तो जिस भी चर या अचर राशि का गुणांक पूछा जाएगा उसके अतिरिक्त जो भी पद बच जा रहे हैं वह इसके गुणांक हो जाएंगे। तो गुणांक अब आ गया होगा समझ में। तो पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न हल हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सजातीय पदों को छाटिए। सजातीय पद क्या होते हैं, जो एक जैसे हों, जिनमें जो चर राशियां हैं वो एक जैसे हों। जैसे यहाँ पहला सवाल लिखा है a², b², 3a², c²। तो इसमें a² आप देख रहे होंगे तो a² जहां भी रहेगा उसको एक साथ लिख लेंगे, वही उसका सजातीय पद है। जिसका पेयर रहेगा वो सजातीय पद।
इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स, और विजातीय पद क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स। तो सजातीय मतलब एक जैसे यहाँ पर चर या अचर राशियां हों, और इसका जस्ट अपोजिट होता है विजातीय, जिसको इंग्लिश में अनलाइक टर्म्स कहते हैं। तो अभी ये देखिए पहला सवाल यहाँ पर लगाइए। पहला सवाल यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा 3a कामा सी स्क्वायर। तो इसमें जो ए स्क्वायर लिखा है, देखना है कि और इस पद में कहीं ए स्क्वायर है कि नहीं। तो ए स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसी दोनों को एक साथ लिख लेना है ऐसे, ए स्क्वायर कामा 3a स्क्वायर। और अगर किसी का पेयर बन रहा है तो बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर यहाँ, तो इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा, ए स्क्वायर कामा 3a स्क्वायर। ये जो इसमें चर राशियां हैं ए स्क्वायर दोनों में आया है। यहाँ जो संख्याएं लिखे रहेंगे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ए स्क्वायर दोनों जगह है। तो ये हो गया सजातीय पद, जहां पर एक जैसे पद हो। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा विजातीय पद। जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिखा, इसका कोई पेयर नहीं है, इसके जैसा और यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये आपके हो जाएंगे विजातीय पद, अनलाइक टर्म्स। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल अब देखिए -3xy, yz 7x और 2xy। तो जहां पर x y आए रहेंगे जहां जहां, वो उसका सजातीय पद। -3xy यहाँ है, और देखना xy कहाँ है, तो ये 2xy दिया, तो ये दोनों सजातीय पद हो जाएंगे। सजातीय मतलब एक जैसे, तो -3xy कामा 2xy, ये आपका आंसर है। इसका देखिए yz का कोई पेयर नहीं है, 7x का कोई पेयर नहीं है। पेयर का मतलब इनके जैसा और यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? विजातीय पद हो जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न में केवल सजातीय पद लिखना है, तो ये इसीलिए यहाँ पर केवल सजातीय पद हम लिख रहे हैं। तीसरा सवाल अब देखिए, यहाँ पर भी आपको सजातीय पद बताना है। CAB स्क्वायर, CAB स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर BC, तो ये इसका सजातीय पद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ केवल ए है, तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया, ये नहीं होगा। CAB स्क्वायर, तो बी स्क्वायर AC, यहाँ इसका देखिए जो प्लेस है वो चेंज हो गया है। यहाँ पहले C है तो यहाँ पहले बी स्क्वायर दिया है, इसके बाद A है, फिर A है, फिर यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ C है, लेकिन इन दोनों का यहाँ पर मतलब सेम ही है। देखिए B का स्क्वायर यहाँ, तो B का स्क्वायर यहाँ पर भी है। A पर घात यहाँ 1 है, C पर घात 1 है, तो A पर घात यहाँ 1 है, C पर घात 1, तो इसीलिए ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम है। और देखना है AB स्क्वायर यहाँ दिया है, ACB स्क्वायर दिया है, तो ये यहाँ पर दोनों चीज, तीन चीज यहाँ पर मिल गया है आपको, ठीक है। ये तीनों एक जैसे हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे सजातीय पद में। पहला लिखेंगे CAB स्क्वायर, कि केवल यहाँ पर इसका जो प्लेस है वो चेंज हो गया है। पहले नंबर पर यहाँ देखिए बी स्क्वायर है, तो यहाँ सबसे लास्ट में, यहाँ बीच में ए है, तो यहाँ बीच में सी है, लेकिन ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, तीनों का मतलब एक ही है, तो तीनों यहाँ पर हम लिख लेंगे CAB स्क्वायर, बी स्क्वायर AC और ACB स्क्वायर, ये इसके क्या हो गए? सजातीय पद हो गए, एक जैसे तीनों हैं, तो सजातीय पद हो गए, ठीक है, लाइक टर्म। ये चौथा सवाल देखिए 7m स्क्वायर n, तो देखना है m स्क्वायर n जहां जहां होगा वो उसका सजातीय पद हो जाएगा। इसके बाद देखिए m स्क्वायर n यहाँ पर भी है, और m स्क्वायर यहाँ -n है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। m स्क्वायर n स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। m स्क्वायर n यहाँ पर भी, तो ये तीन चीज यहाँ पर मिल गए हैं, सजातीय पद के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। तो इसको लिखेंगे पहले 7m स्क्वायर n, दूसरा क्या है m स्क्वायर n, m स्क्वायर n, और 7n m स्क्वायर, ये होगा। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए केवल m स्क्वायर n है, तो यहाँ जो अचर राशियां हैं उनसे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ जो है 1 यहाँ पर छिपा हुआ, 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें,
तो यहाँ पर यम स्क्वायर एन से केवल मतलब है, तो यम स्क्वायर एन यहाँ है, यहाँ है, और यम स्क्वायर यहाँ माइनस एन है, तो ये चीज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, 7 एन यम स्क्वायर, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये तीसरा सवाल जो था आपका ये हल हो गया। अब इसके बाद चौथा सवाल क्या है, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया। चौथा सवाल देखिए यहाँ पर लिखा सरल कीजिए, और यहाँ पर 3 सवाल चौथे प्रश्न में दिए गए हैं। तो इसमें 1 बाय 1 हम सभी सवाल को इजिली अभी देखिए सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, पहले सवाल का जो हल हो जाएगा, यहाँ पर कोष्ठक और जो चिन्ह दिए हैं इन्हीं का केवल यूज करके हमको सवाल हल करना पड़ता है। तो पहले जो कोष्ठक लगा है इसको कोष्ठक को हटा दीजिए, x माइनस 2y प्लस, अब जब कोष्ठक के बाहर प्लस चिन्ह है तो अंदर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे सेम यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए अब कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह, माइनस का गुणा जब 3 में होगा तो -3x, और ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस 2y। ये लाइन आ गया होगा समझ। कोष्ठक को केवल यहाँ पर हटाए हैं जो भी कोष्ठक है, और जो चिन्ह दिया कोष्ठक के बाहर उसका गुणा अंदर किए। दूसरा स्टेप क्या इसमें होगा, यक्स जहां जहां आया है, जैसे एक यक्स यहाँ है तो एक यक्स यहाँ है, और यहाँ पर -3x है, तो इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो -3 और एक -1, तो -3 -1 -4 हो जाएगा, -4x, और ये +x, तो ये हो जाएगा -3x, -x -3x -4x, -4 में से जब एक x घटा देंगे -3x हो जाएगा। ठीक, अब y वाला देखना है, तो ये हो गया आपका ये, और ये हो गया। ठीक है, y वाला आ गया, तो यहाँ देखिए 2y यहाँ माइनस के साथ है और यहाँ 2y प्लस के साथ है, ये दोनों कैंसिल, और बच गया केवल यहाँ +3y। तो यही आपका आंसर है। केवल यहाँ कोष्ठक जो दिया है और चिन्ह दिया है, इसी का ध्यान रखना है और सवाल हल करना है। ठीक, पहला सवाल आपका हल हो गया। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए 3mn स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, 3mn स्क्वायर -5m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस -7mn स्क्वायर -2m स्क्वायर n स्क्वायर। अब इसको सरल कीजिए, 3mn स्क्वायर, ये जो माइनस चिन्ह है इसका गुणा इसमें करिए, तो ये हो जाएगा -5m स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अब चिन्ह का गुणा होगा प्लस माइनस का -7m n स्क्वायर, और ये -2m स्क्वायर n स्क्वायर। अब जहां पर m n स्क्वायर रहेगा उसको एक साथ, जैसे यहाँ 3mn स्क्वायर है तो mn स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये माइनस चिन्ह के साथ है और ये प्लस चिन्ह के साथ है। तो जब 7 आपका माइनस में है और 3 प्लस में है, इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4m n स्क्वायर। तो ये आपका ये भी हो गया और ये हो गया, बच गया m स्क्वायर n स्क्वायर, तो -5m स्क्वायर n स्क्वायर और -2m स्क्वायर n स्क्वायर, ये हो जाएगा -7m स्क्वायर n स्क्वायर। समान चिन्ह हमेशा जोड़ लिए जाते हैं, तो ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों आपस में जोड़ लिए जाएंगे तो 7m स्क्वायर n स्क्वायर। तो दूसरा सवाल भी अब हल हो गया। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए 15x माइनस बड़े ब्रैकेट में 8x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस मझला कोष्ठक में 8x पे पावर 4 -4 -2x -x³ -5x³ -2x। तो सवाल बहुत लंबा है, तो सवाल क्या करना है, देख कर तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमको इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेथड है हल करने का, वो चीज पता है। तो जब मेथड आपको पता है तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। इसको हल करिए, 15x ऐसे लिख लीजिए, ये माइनस का गुणा अंदर के सभी पदों में होगा। सभी पदों का मतलब यहाँ पर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा 8x³, यहाँ पर भी होगा इसका गुणा, तो माइनस प्लस का -3x स्क्वायर, और ये जो चिन्ह माइनस का ये हो जाएगा प्लस। बाकी इसके अंदर जो है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8x⁴
और ये -4 - 2x -x³ और ये -5x³ और ये मझला कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो माइनस है केवल यहाँ यहाँ और इसके बाहर यहाँ मझला कोष्ठक के बाहर यहाँ -2x है ना, तो यहाँ हो जाएगा +2x। चिन्हों का यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये इसको ओपन किए हैं। अब इसके आगे क्या स्टेप होगा, तो इसे 15x -3x³ प्लस अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसे लिखा है वैसे इसको लिख लेना है। ये हो गया -4 - 2x -x³ और ये जो प्लस है प्लस माइनस का फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 5x³ और ये हो जाएगा +2x। इतना बात आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसके आगे 15x -8x³ -3x² प्लस 8x⁴। अब देखिए यहाँ पर कोष्ठक के बाहर माइनस है, -4 माइनस माइनस +2x फिर माइनस माइनस +x³। अब यहाँ पर जो लिखा है इसको ऐसे उतार लीजिए 5x³ + 2x। अब ये पूरा जितना इसमें ब्रैकेट दिया था सब हल हो गया। अब यहाँ पर हल करने में आसानी हो गया। 15x यहाँ लिखा है, x कहाँ है और जहां जहां x रहेगा उसको एक साथ हल करेंगे। 2x यहाँ है और ये 2x यहाँ है, तो 15 यहाँ 2 यहाँ 17x और 17 के बाद 2x यहाँ, तो 17 2 हो जाएगा 19x। x का काम खत्म हो गया। अब x³ यहाँ है और x³ यहाँ है और x³ यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को हल कर लीजिए, तो 5 में से 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा -4x³ -4x³ और -8x³, तो हो जाएगा -12x³। x³ वाला काम खत्म हो गया, x² वाला आ गया। तो x² यहाँ पर दिया है और कहाँ x² दिया है और कहीं नहीं x² दिया, तो इसको ऐसे उतार लेंगे -3x²। अब यहाँ पर बच गया x⁴, तो इसको भी लिख लेंगे 8x⁴ और ये लास्ट में बच गया -4। तो ये आपका आंसर। आंसर में आपको आगे पीछे ये सभी जो पद दिए हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पद यहाँ पर जो भी हैं वो आगे पीछे लिखे हो सकते हैं आंसर, लेकिन जो हमारा आंसर आया है वो एकदम सही है। तो यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि आंसर में दूसरा कुछ आया है और यहाँ सॉल्यूशन करने के बाद कुछ दूसरा आया, दोनों मतलब यहाँ पर सेम ही है। तो ये चौथा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 3 सवाल थे, पहला ये, दूसरा ये और ये तीसरा सवाल। तो 3 सवाल इसमें दिए गए थे, तीनों सवाल हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि a = 3 और b = 2 हो तो। पहला यहाँ पर सवाल है, संलग्न चित्र में वर्ग की भुजा दी गई है। वर्ग की भुजा यहाँ पर आपको दिया गया है 2a + 1। तो क्या करना है, यहाँ पर परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको इसका जो सूत्र है वो याद होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। इसका जो भुजा है वो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है 2a + 1। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया है पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 2a + 1 में इस वैल्यू को रखिए, तो 2 गुणे a के जगह पे आपको 3 रखना है प्लस 1, तो 2 3 6 प्लस 1 बराबर ये 7 सेंटीमीटर आपका जो परिमाप है वर्ग का ये आ गया। तो 7 यहाँ पर केवल अभी इसका भुजा आया, भुजा ही तो यहाँ पर ज्ञात किए हैं। 2a + 1 इसका भुजा ही तो है यहाँ से यहाँ तक। तो 2a + 1 का वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 आया है। तो 4 गुणे 7, 7 इसका जो है भुजा है, तो 4 सते 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इसका देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 × 7, 7 कैसे आया, 2a + 1 को जब हल करेंगे तो 7 आएगा।
इस वैल्यू को इसमें रखनी पड़े। तो 28 सेंटीमीटर, 4 सतह 28 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, संलग्न आकृति में आयत की भुजाएं दी हैं। आयत की भुजा में ये आपका दिया है लंबाई और यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है चौड़ाई। तो इसका पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए, लंबाई निकालिए। लंबाई दिया आपका 3a माइनस बी। ए के जगह पर आपको रखना है यहाँ 3 माइनस बी के जगह पर रखना है 2। तो 3 त्रिका 9, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। 7 इसका लंबाई हो गया। चौड़ाई इसी प्रकार से अगर ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करिए तो चौड़ाई आपका दिया 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। तो 4 इंटू ए के जगह पर 3 माइनस बी के जगह पर 2, तो 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 6। तो लंबाई आ गया 7 और चौड़ाई आ गया 6। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है तो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पर लिख लीजिए 2 गुणे लंबाई कितना आपका आ गया है, लंबाई आ गया यहाँ पर 7 प्लस चौड़ाई आ गया आपका यहाँ 6। तो 7 और 6 13, 13 हो गया। 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 26 सेंटीमीटर ये आपका। तो दूसरा सवाल भी यहाँ हल हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, संलग्न आकृति में त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। तो ये जो भुजा दिया गया है इसको यहाँ पर ज्ञात करना है, और जो वैल्यू यहाँ पर ए और बी का दिया है इसी वैल्यू को ये जो भुजाएं दी हुई हैं इन्हीं भुजा में रखकर इसको हल करना। तो पहले मान लीजिए इसको पहली भुजा, इसको मान लीजिए दूसरी भुजा और इसको मान लीजिए तीसरी भुजा। अब यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि हम कौन सी भुजा यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो पहला भुजा ज्ञात कर लीजिए 2a माइनस बी, 2a माइनस बी को हल करेंगे। तो a के जगह पे रखना है 3, तो 2 गुणे a के जगह पर 3 माइनस b के जगह पर 2 रखना, 2 रख दीजिए और इसको हल करेंगे तो 2 3 6, 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 सेंटीमीटर। ये आपका पहला भुजा हो गया। अब दूसरा भुजा यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए ऐसे, 3a माइनस बी दिया है, 3a माइनस बी, इसको हल करिए तो 3 गुणे a के जगह पर रखना है 3 माइनस b के जगह पर 2 रखना, तो 3 त्रिका 9, 9 माइनस 2 बराबर 7 सेंटीमीटर ये हो गया। और तीसरा ज्ञात करिए, a प्लस बी दिया है, तीसरा भुजा a प्लस बी दिया है। तो a प्लस बी का मतलब यहाँ a के जगह पर 3 प्लस b के जगह पर 2, तो 3 2 5 सेंटीमीटर। अब इसका भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को एक में जोड़ देंगे, ये 4 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो जब इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। इसका जो भुजा ज्ञात किए हैं वो आ गया 16 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से इसको हल करना, पहला भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है और तीसरा भुजा ये है। तीनों निकालने के बाद ऐड कर देना है, तो 4 यहाँ 7 यहाँ, 7 4 11, 11 5 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको। तो इसी प्रकार से ये 5वां सवाल जो दिया था ये भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1, d बराबर 6, तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे a प्लस बी प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं, और यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया है उसको यहाँ इस व्यंजक में रखेंगे और हल करेंगे। तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे a प्लस बी प्लस c, a प्लस बी प्लस c, इसी में रखना है वैल्यू और इसको सॉल्व करना। तो c के जगह पर आपको रखना है -1, -1 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस d के जगह पर 6 का स्क्वायर बटे a प्लस बी प्लस c, मतलब -4 प्लस -2 प्लस -1। ये जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में उसी को यहाँ पर एज टू एज रख देंगे। अब इसको हल करिए तो -1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1, माइनस ये 6 में जब स्क्वायर करेंगे 6 का तो 36 हो जाएगा बटे
ये जो इक्वल है यहाँ पर लगाया जाता है, बटे के जस्ट सीध में ये जो इक्वल है इसको लगाया जाता है। ये चीज आप ध्यान देंगे, बटे के सीध में इक्वल लगाएंगे हमेशा जब भी बराबर लगाना हो और बटे का कुछ संख्या दिया हो। अब देखिए आगे स्क्वायर करिए, ये तो समझ में आ गया होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। अब इसको -4 लिखिए, प्लस माइनस का -2 और ये प्लस माइनस का -1। तो 36 माइनस में दिया है और 1 जो दिया है वो प्लस में दिया है, तो ये हो जाएगा -35 बटे 4, 2 6, 6 1 7 होगा, लेकिन तीनों जगह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। समान चिन्ह हमेशा जोड़ लिए जाते हैं, तो -4 -2 -1, ये 4 2 6 1 7 होगा, लेकिन -1, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 एकम 7, 7 पचे 35, ये हो जाएगा आपका 5, यही आंसर है। अब इसी प्रकार से देखिए 7वां सवाल यहाँ दिया है, यदि a बराबर 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर, b बराबर दिया है -4a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर, और c बराबर दिया है -4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6b, तो दिखाइए क्या दिखाना है यहाँ पर, a प्लस b प्लस c बराबर 0। यही जो यहाँ पर व्यंजक दिए गए हैं, इन सभी व्यंजक को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। जैसे a के जगह पे इतना लिखना है, b के जगह पे इतना लिखना है और c के जगह पर इतना लिखना है, सबको हल करना है और बराबर में 0 यहाँ पर लाना है। तो इसको चलिए अब सॉल्व करते हैं। a के जगह पे 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर, ये हो गया। अब b के जगह पर देखिए b का जो वैल्यू है इसको रखिए, -4a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर। अभी चिन्ह यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं कि इसको जोड़ना है, पहले जो जैसे दिया है उसको ऐसे लिख ले। अब c के जगह पर देखिए इसको रखना है, -4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab, ये a का वैल्यू है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक a का वैल्यू है, यहाँ से ये पूरा b का है और ये c का है। इनको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए और बराबर में कितना लाना है, 0 लाना। अब इसको देखिए हल कर, पहले क्या कि ब्रैकेट जो है उसी को ओपन कर लेते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह है, तो अंदर के कोई भी चिन्ह यहाँ पर बदलेंगे नहीं, जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन प्लस माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा। 4a स्क्वायर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ab, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस 5b स्क्वायर। यहाँ पर भी कोष्ठक के बाहर प्लस चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस और माइनस का माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 6ab बराबर कितना होगा, 0 होगा। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 7a स्क्वायर यहाँ पर दिया है, जहां जहां 7a स्क्वायर रहेगा इसको एक साथ यहाँ पर हल करेंगे और देखना a स्क्वायर कहाँ है, तो a स्क्वायर यहाँ पर दिया है, -4a स्क्वायर, और a स्क्वायर कहाँ दिया, तो यहाँ दिया। तो यहाँ पर देखिए दो समान चिन्ह है, -3 और -4, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -7a स्क्वायर। देखिए ये -4a स्क्वायर और -3a स्क्वायर, और यहाँ 7a स्क्वायर दिया है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -7a स्क्वायर और यहाँ +7a स्क्वायर, तो ये और ये तीनों कैंसिल हो जाए। यहाँ समझिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, 4 और यहाँ 3 दोनों माइनस के साथ है, तो 4 3 यहाँ हो जाएगा 7, लेकिन -7 रहेगा, और यहाँ +7 है, तो ये तीनों कैंसिल हो। ए बी यहाँ पर दिया है और ए बी यहाँ पर दिया है, ये तीनों एक जैसे हैं, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ, तो 5 में जब एक ए बी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6ab, और यहाँ -6ab दिया है, तो 5ab और
एक ए बी यहाँ, 5 और 1 6 ए बी, ये दोनों प्लस के साथ हैं और ये माइनस के साथ है, तो ये भी आपका कैंसिल। अब इसके बाद देखिए यहाँ है बी स्क्वायर, 9b² माइनस के साथ, ये 9b² और यहाँ पर 5b² दिया और यहाँ -4b² दिया है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर चिन्ह का कहीं गलती हुआ है। चिन्ह आपका यहाँ तक तो सही है, बी तक आपका सही है, सब कैंसिल हो गया। सी में यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, ये 4b² तभी यहाँ पे ये दोनों ऐड होगा और इससे कट जाएगा, तब इसके बराबर 0 होगा। यहाँ पर आपको प्लस कर लेना, ये प्लस के साथ है, तो यहाँ जो है ये प्लस हो जाएगा। अब आपका सवाल यहाँ पर सही हो गया। तो यहाँ 9b² जो माइनस के साथ है और यहाँ 5 और 4 ये दोनों मिलकर 9b² हो गया और ये -9b², तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और इससे। तो अब इस तरफ देखिए कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 0 और ये बराबर हो जाएगा 0 की। क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हो गया। 8वां सवाल दिया है सरल कीजिए और ये 2 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको हल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसमें जो सजातीय पद होते हैं, सजातीय मतलब एक जैसे जो पद होते हैं उनको एक साथ यहाँ पर हल करते हैं। तो 3abc यहाँ पर abc और देखना कहाँ है, तो abc यहाँ है, तो -5abc और ये +3abc दिया है, तो ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। जब इन दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2abc। अब ये दोनों हल हो गया। अब देखना ab² कहाँ है, तो ab² यहाँ है, यहाँ -2 है और यहाँ +3 है, तो 3 में से 2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा ab² या 1ab², ठीक है। तो एक यहाँ पर नहीं लिखते हैं, वो यहाँ चीज छिपा होता है। तो एक लाइन का आंसर है। दूसरा सवाल देखिए 5x² दिया है, x² देखना है कहाँ कहाँ है, एक साथ यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे हल कर रहे हैं, 5x² और 3x², तो 5 3 8x², 8x² हो गया और ये -9x², तो यहाँ बचेगा आपका -x² या -1x²। अब xy वाला आ गया, xy -2 के साथ, यहाँ +2 के साथ, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा +3xy। एक लाइन का आंसर है। यदि a बराबर 2, b बराबर 1 तथा c बराबर 3 हो तो 2a + 4b - c का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करना है, a के जगह पर 2 रखना है, b के जगह पर 1 रखना है, c के जगह पर 3 रखना है। तो इसको हल करिए, 2 गुणे a के जगह पर 2 रखना, 2 रख दीजिए, +4 इंटू b के जगह पर 1 रखना है, 1 रख, -c के जगह पर 3, इसका स्क्वायर करना, 2 दूनी 4, 4 हो गया, प्लस 4 एकम 4 -3 और इसका स्क्वायर, 4 4 8 -3 और इसका स्क्वायर, 8 में से 3 घटा दीजिए 5, 5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 25। आ गया होगा समझ में ये सवाल। अब से देखिए a के जगह पर 2, b के जगह पर 1 और c के जगह पर 3 रखना। तो a के जगह पर 2 रख दिए, b के जगह पर यहाँ 1 रख दिए और c के जगह पर 3 रख दिए। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 -3 का होल स्क्वायर, 4 4 8 -3 का स्क्वायर, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर बराबर 25। ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसमें एक सवाल और लास्ट बचा, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब उस सवाल को हल कर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ए समूह के व्यंजकों को सरल करने पर प्राप्त सही उत्तरों को समूह बी में छांट कर सुमेलित कीजिए। तो ये आपका दिया है समूह ए और इधर दिया है समूह बी। इसमें जो पहला व्यंजक दिया गया है इसको हल करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है, तो ये समूह बी में सभी आंसर ही दिए गए, तो इसमें से आपको मिलाना है जो यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो पहला सवाल ऐसे मौखिक हल करिए, x + y + 2x - 3y, या तो इधर हम
वन बाय वन सभी सवाल को हल कर रहे हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, 2x माइनस 3y। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं, देखिए ये प्लस चिन्ह है कोष्ठक के बाद, तो जो जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर अब इसको हल करने में आसानी होगा, तो 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x, और माइनस 3y प्लस y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y। तो 3x माइनस 2y आपका पहला आंसर है। तो पहला जो यहाँ पर आपका व्यंजक है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि 3x माइनस 2y कहाँ है, तो दूसरे ऑप्शन में है, तो इसको ऐसे मिला देना। पहला सवाल हल हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल हल करते हैं, x माइनस वाई और माइनस x प्लस वाई। तो यहाँ कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है, अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, x माइनस वाई और ये माइनस x और माइनस प्लस का माइनस वाई। अब देखिए ये x से x कैंसिल और ये हो जाएगा आपका माइनस 2y। देखना माइनस 2y कहाँ है, तो माइनस 2y ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। आ गया होगा समझ में। तीसरा सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर समझना होगा, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस का माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2xy। तो 2xy यहाँ दिया, 2xy यहाँ दिया, तो ये हो जाएगा आपका 4xy, और यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल है। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर माइनस के साथ प्लस के साथ ये दोनों कैंसिल, और एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ये कैंसिल, तो आ जाएगा 4xy। तीसरे प्रश्न का ये हो जाएगा पांचवा विकल्प 4xy। समझ में आ रहा होगा ये सब चीज। अब देखिए चौथा सवाल हल करेंगे, तो इसका गुणा यहीं डायरेक्ट कर रहे हैं ऐसे, देखिए 2x स्क्वायर, कोष्ठक के बाद 2 है तो गुणा सभी में प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ माइनस बाहर है तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस वाई स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और 2 यहाँ है एक यहाँ प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 में है, तीसरा से मिला देंगे। लास्ट में ये बच गया, तो इसको यहाँ पर इससे अगर इसको हल करना है तो देखिए यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। पांचवा सवाल आपका 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2 का गुणा अंदर सभी में होगा, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस प्लस का माइनस 2y स्क्वायर बटे 3। x स्क्वायर वाला हल कर लीजिए, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और ये माइनस 2 बटे 3 वाई स्क्वायर और ये माइनस 1, तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। तो 2 बटे 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये भिन्न का जोड़ आता होगा आपको, 2 एकम 2, ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें, बटरफ्लाई मेथड इसको कहते हैं। तो यहाँ इन दोनों का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 3 3 2 5 बटे 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 बटे 3 वाई स्क्वायर, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये चीज आया होगा समझ में आपको, भिन्न का जोड़। यहाँ पर एक बार आपसे समझ लीजिए, ये एक ट्रिक होता है कि अगर आपको मान लीजिए भिन्न का जोड़ नहीं आता है, जो उसका एक सामान्य मेथड होता है और एक होता है ट्रिक, तो ट्रिक यहाँ पर समझ लीजिए आप, जैसे 1 में जोड़ना है हमको 2 बटे 3, 2 बटे 3 जोड़ना है 1 में, ठीक, बटे 1 मान लीजिए, कोई अंतर नहीं होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये बीच में जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पर बटे इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो 3 एकम 3, और इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 बटे 3, लेकिन यहाँ दोनों जगह जब माइनस चिन्ह है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस 5 बटे 3 लिखेंगे। तो 3 में से 2 गया, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 3 वाई, ये आपका आंसर है। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया, और जो इकाई 6 था बीजीय व्यंजक, ये भी आज के वीडियो में कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो
तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब